हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 2 उसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। इससे पहले मैंने ग्रुप 1 पूरी डिटेल में करवा दिया है, आप उसे भी जाके ज़रूर देखना। एक बार मैं रिवाइज करवा दूँगी। जो सबसे पहले फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? मेंडलीव को। और मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया था? एटॉमिक मास के आधार पर। और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उस किसे कहा जाता है? मोजुले को। और एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। और 4 ब्लॉक होते हैं SP, D, F। ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें सारी की सारी मेटल होती हैं? ब्लॉक D। और ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड तीनों शामिल होते हैं? ब्लॉक P। और जो ग्रुप नंबर 1 था उसकी ट्रिक क्या थी? हेलिना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसकी पूरी वीडियो बना दी है ग्रुप नंबर 1 की, उसको जाके ज़रूर देखना। आज हम करेंगे ग्रुप नंबर 2। जो ग्रुप नंबर 2 है उसे क्या कहते हैं? एल्कलाई अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। और जो ग्रुप नंबर 1 था उसे क्या कहते थे? एल्कलाई मेटल। और ग्रुप नंबर 2 को एल्कलाई अर्थ मेटल। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, 4 मेटल हैं उनके नाम दे देंगे और उनमें पूछेंगे कि इनमें से कौन सी एल्कलाई अर्थ मेटल नहीं है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम मांगे से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम। 1-2 बार पढ़ोगे तो ज़रूर याद हो जाएगी। ग्रुप 1 की क्या थी? एलिना की रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 2 बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। और ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 दोनों एस ब्लॉक में आते हैं। अब इनको हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले कैल्शियम। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व कौन सा है? कैल्शियम। तो खून, हड्डी, बाल, दांत, नाखून, इन सब में कैल्शियम पाया जाता है। और रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन है? कैल्शियम। अगर रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के भी सहायक है, कैल्शियम भी सहायक है, फाइब्रोनोजिन भी और थ्रोम्बिन भी, ये सब रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। क्विक लाइम CaO बिना बुझा हुआ चूना। स्लैक्ड लाइम CaOH2 बुझा हुआ चूना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्लैक्ड लाइम में कौन सी गैस गुजारी जाए कि वो ब्लीचिंग पाउडर बना दे? तो क्लोरीन। या फिर इसका उल्टा पूछ लेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2। आगे है मैग्नीशियम। जो पत्तियों में क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल के सेंटर में क्या आया है? यानी कि पत्तियों के सेंटर में क्या आया है? मैग्नीशियम। क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल हुआ है और उसके सेंटर में क्या आया है? मैग्नीशियम। बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया। जो मैग्नीशियम है इसका काम पेड़ पौधों में क्या आया है? जो संतह अतिरिक्त ऊष्मा है, हीटाव है, उसने एब्जॉर्ब कौन कराया करे? मैग्नीशियम कराया करे। और जो अतिरिक्त हीटाव है इसने एब्जॉर्ब करके पौधों को ठंडक प्रदान करने का काम किसका है? मैग्नीशियम का। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधों को जलने से बचाने के लिए कौन सी धातु का यूज कराया जाया करे? मैग्नीशियम। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये एक एंटासिड की तरह काम करता है। जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाए अपने पेट में, जैसे खट्टी खट्टी डकार है तो हम क्या करा इनो लेकर पी लिया करा। तो इनो में क्यों आया करे? यो आया करे MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एंटासिड की तरह काम करता है। अब है स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम मिश्र धातु बनाने में सहायक है। जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियो का मतलब हुआ हड्डी, पोरोसिस का मतलब ओल, यानी कि हड्डियों में छेद हो जाना। यह वाली बीमारी स्ट्रोंशियम इस बीमारी के इलाज में काम आवा है। और यह बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होया करे। एक स्ट्रोंशियम है जो हमारे हम पटाखे बजाया करा, तो पटाखा में जो लाल रंग होया करे वो स्ट्रोंशियम के कारण आया करे। येलो कलर आया करे सोडियम के कारण और लाल स्ट्रोंशियम के कारण आया करे।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो ये दूसरा ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे प्रकृति में पाए जाया करे, इसलिए इनका नाम क्या है, एल्कलाई अर्थ मेटल। आगे है रेडियम। रेडियम के है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसकी खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी और पायरे, इन दोनों ने इसकी खोज रेडियम की थी। और इसका और है एक पिच ब्लेंड, इसका आवश्यक है। और कैंसर के इलाज में रेडियम का यूज़ कराया जाया करे, या वायुमंडल में नहीं पाई जाती क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल है। इसकी मैडम क्यूरी और पायरे ने इसकी खोज की थी। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक वो था एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक में आवे। पी ब्लॉक में 13 तले का 18 तक आवे हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक है उसमें 3 तले का 12 तक आवे हैं। और डी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें सारी की सारी मेटल हैं। और पी ब्लॉक एक ऐसा है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों शामिल हुए हैं। तो ये क्वेश्चन ये आता है, यही पूछा जाया करे कि कौन से ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड यानी कि धातु, उपधातु और अधातु तीनों की तीनों कौन से ब्लॉक में आया करें, पी में। तो हम ग्रुप नंबर 13 की बात करें। ग्रुप नंबर 13 का नाम है बोरोन फैमिली, ठीक है। या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 इस ग्रुप में तो दे देंगे और एक अलग दे देंगे, इनमें से कौन सा बोरोन फैमिली से नहीं है। तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ग्रुप 1 की क्या थी, एलिना की रब से फरियाद। ग्रुप 2 की क्या थी, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। और ग्रुप नंबर 13 है बोरोन फैमिली, इसकी है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और जो ये एक NH न्यूहोनियम, यो एक न्यू एलिमेंट है, यो ई नया शामिल हुआ है, पाछे इनकी खोज हुई है। टोटल तत्व 118 हो लिए पीरियोडिक टेबल में। अब हम इस ग्रुप के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। बोरोन, जो बोरोन और कैडियम की छड़ होया करे उनका नाभिकीय रिएक्टर में यूज कराया जाया करे। बेरियम सल्फेट, या जब हम वो एक्सरे करवाया करे नहीं जिद, या मतलब दवाई के रूप में दी जाया करे बेरियम सल्फेट। बोरोन के कारण रंग पटाखा में हरा रंग होया करे, बेरियम के कारण। स्ट्रोंशियम के कारण लाल होया करे, सोडियम के कारण येलो होया करे और बेरियम के कारण हरा कलर होया करे। सब मेन है एल्यूमिनियम। भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया कि अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मेटल पाई जाया करे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या आया करे, एसिड बेस दोनों रिएक्शन करके साल्ट और पानी बनावे, उसने उभयधर्मी ऑक्साइड का आया। और ये एक जिंक और एक एल्यूमिनियम दोनों क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। और एल्यूमिनियम की ओर यह भी बहुत बार पूछी जाली कि बॉक्साइट किसकी ओर है, एल्यूमिनियम की। और जो हवाई जहाज हैं उनमें बनाने में एल्यूमिनियम का यूज कराया करा। और पारा के साथ मिलकर या के बनाया करें, अमलगम बनाया करें। और जो यह पारा धातु है मरकरी, जब हवाई जहाज मतलब जावे जब मरकरी लेकर जाना मना है, क्यों, क्योंकि जो हवाई जहाज है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ करे और इसके साथ फिर ये रिएक्शन करके अमलगम बना देगा, इसलिए मरकरी धातु मतलब साथ में लेकर जानी मना होया करे। अपने ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है, या मतलब एल्यूमिनियम है खुद मतलब ऑक्साइड, इस पर जंग तक बचाने खातिर इसमें एल्यूमिनोड की परत चढ़ाई जाया करे और खुद के ऑक्साइड तक या सुरक्षित रहा करें, ठीक है। जो कर आयरन है, लोहा है, लोहा पे जंग लग गया करे तो लोहा ने जंग तक बचाने खातिर आप जिंक की उस पर परत चढ़ा दिया करा। नु एल्यूमिनियम ने जंग तक बचाने खातिर एल्यूमिनोड की परत चढ़ाई जाती है और खुद के ऑक्साइड तया सुरक्षित रहा करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक गैलियम, गैलियम के बारे में एक जो यह गैलियम है हथेली पर धरते पिघल जाया करें, इसका इस तो यही क्वेश्चन आया करे कि कौन सी धातु हथेली पर रखते ही पिघल जाती है, गैलियम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।